इस अंबेडकर जयंती में मैं आया हूं। बाबा साहब की अंबेडकर जयंती बड़ी महत्वपूर्ण जयंती होती है। खासकर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करता हूं। और एक उन्होंने जो संदेश दिया है दलित बिरादरी को, खासकर एक संदेश दिया कि जागो रे जागो मेरे दलित दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। आज बाबा साहब की देन है कि आज मैं प्रधानी के चुनाव लड़ रहा हूं। इनके संवैधानिक तौर तरीके से आज सब तमाम लोग कैंडिडेट हैं। इन्होंने हमको अधिकार दिया। आज हम चुनाव जो लड़ रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। वरना बाबा साहब अगर अपनी किताबों में, संविधान में अगर वोट का हक न दिया होता तो आज दलित समाज भी वोट से वंचित होता और हम भी वंचित होते। इस देश की परंपरा में आज बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। बाबा साहब जब एक बार चुनाव लड़े तो उनको फासिस्ट ताकतों में हरवाने का काम किया। मगर मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जब ये चुनाव हारे तो कलकत्ता के मुसलमानों ने इनको ले जाकर के कलकत्ता से चुनाव जिताने का काम किया। तब जाकर के वो संविधान में पहुंचे, एमपी बनकर पहुंचे। तो आज हमारी जो लड़ाई है हम फासिस्ट ताकतों से है। जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, आज हमको हक अधिकार जो मिला है इस भारत में रहने का, संवैधानिक तरीके से मिला है, तो ये बाबा साहब की देन है। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, बड़ी इज्जत और आदर करता हूँ, क्योंकि ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। आज जो बीडीसी लड़ रहे हैं, प्रधानी लड़ रहे हैं, प्रमुखी लड़ रहे हैं, विधायकी लड़ रहे हैं, संसदी लड़ रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। इन्होंने बड़ा कुर्बानी दी है, तमाम लोगों को, हर जात बिरादरी के लिए कुर्बानी दी है। मैं एक लफ्ज से मैं इनको नमन करता हूँ। और मेरे दोस्तों, ये चुनाव प्रधानी का है। मैं अब अपनी बात करता हूँ कि आज मैं आपका प्रत्याशी हूँ। 5 मुस्लिम हैं, 7 दलित हैं, 2 यादव हैं, 1 विश्वकर्मा है। आप लोग समझिए, अगर मैं उस लायक का हूं तो मुझको वोट करिएगा। मेरा निशान है कैरम बोर्ड, मेरा निशान है कैरम बोर्ड, 7वें नंबर पर आएगा। अगर मैं आपके बीच में कुछ किया हूं, आपका इज्जत दिया हूं, तो आप मुझको वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे तो आपकी मैं सेवा 5 साल करूंगा। इससे पहले मैं प्रधान था, 10 लाख रुपए का नाला मैंने बनवाया। वहां जाके छोड़ा तो जरूर है, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं था। मगर क्यों मैंने बनाया? जब मैं चुनाव लड़ा था इस बस्ती से सिर्फ मात्र 15 वोट मुझको मिला था। मगर फिर भी आप लोगों की दुआ से मेरे दिमाग में बात थी कि आप लोग यहाँ परेशान हो। बरसात में यहाँ घरों में पानी घुस जाया करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैंने 10 लाख रुपया लगा करके नाला वहां तक बनाने का काम किया। अगर आप लोग मौका देंगे तो वो नाला मैं नहर पर लेकर जाकर छोड़ने का काम करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 45 आवास इंदिरा आवास माला के लिए आए हैं। इस बस्ती में 45 आवास दिया, पच्छू बस्ती में 45-46 आवास दिया, असीलपुर बस्ती में मैंने 8 आवास दिया, मुस्लिम बंधुओं में 8 आवास दिया, सैकड़ों आवास मैं लेके आया। मगर अफसोस, इससे पहले जो प्रधान जफर महमूद थे, एक भी आवास ना ला सके। ये किसका नुकसान हुआ? ये आप लोगों का नुकसान हुआ। इससे पहले चंद्रभान भी प्रधान थे, एक भी आवास ना ला सके। मैं क्यों लाया? मैं प्रधान संघ अध्यक्ष बनाया गया था अपने रानी की सराय ब्लॉक का। मैं लड़ाई लड़ा, मैं विकास भवन में जाता था, मैं डीएम के कार्यालय जाता था, मैं सीडीओ के यहाँ जाता था, मैं अपनी जनता की समस्या को वहां जाके लिखित देता था कि मेरी जनता गरीब है, दबी कुचली है, कच्चे मकान है, मंडी में रहते हैं। मैं लड़ाई लड़ करके लाता था, तब जाके आवास यहाँ आया, वरना कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। चाहे जफर महमूद हो, चाहे चंद्रभान हो, चाहे तमाम कैंडिडेट हो, अगर मेरा मुकाबला कोई कर सके तो आप कहो कि जावेद चुनाव तो आप बाहर हो, आप मत लड़ो। खुदा की कसम मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। आपकी समस्या मेरी अपनी समस्या है।
मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, आपका बेटा, आपको मैं अपना बेटा समझता हूँ, पिता समान पिता समझता हूँ, मैं आपको इंसान समझता हूँ। 5 साल किसी ने इस बस्ती में टेलीफोन किया, प्रधान जी कहाँ हैं, तो मेरा जवाब यही रहता था कि आप लोग कहाँ हैं। वो बताते थे कि मैं घर हूँ, 10 मिनट में अपनी मैं मोहर लेकर के मैं घर पहुंचता था। क्या इस बस्ती में मैं नहीं आता था? क्या इस बस्ती में नहीं आता था? मैं सोचो, जफर महमूद कभी इस बस्ती में आए? कभी एक दिन भी नहीं आए होंगे 5 साल में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई न चंदभान से है, न कलपू से है, न बलबबलू से है, न राजेश से है, न विश्वकर्मा से है, न किसी से मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई शौकत इंड एंड कंपनी, शालीमार कंपनी से है। आज मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो फासिस्ट ताकते हैं, जो आपको इंसान नहीं समझते। आज 5 साल में ये लोग मेढकों की तरह से नजर आते हैं। उसके बाद 5 साल भूल जाएंगे कि आपके पास क्या बीती है, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, क्या परेशानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ वाहिद जावेद आलम फराही है कि आपकी हमदर्दी में 5 साल आपके घर तक पहुंचने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आज मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदू कब्रिस्तान को कब्जा कर रखा था, 50 साल से मछली मारते थे। मैंने अपनी प्रधानी में उसको खाली करवाने का काम किया है। एक हिंदू कब्रिस्तान की लड़ाई एक मुसलमान से लड़ करके मैंने खाली करवाने का काम किया था। इसलिए पिछले चुनाव में लोगों ने, मुसलमानों ने, जो दबंग हैं, जो भूमाफिया हैं, फरिया के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो कहने लगे कि ये जावेद आलम तो हिंदुओं का प्रधान है। मैं तो गौरव करता हूं कि मैं हूं हिंदुओं का प्रधान, मैं रहूंगा हिंदुओं का प्रधान। मैं गौरव अपने आप को करता हूं। इसलिए मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 19 तारीख को मेरा कैरम बोर्ड निशान है, 7वें नंबर पे है। अगर आप लोग चाहते हो मैं आपकी लड़ाई लड़ूं, आपकी समस्याओं की लड़ाई लड़ूं, तो इंशाअल्लाह ताला जावेद 24 घंटा आपके लिए सदा तैयार रहेगा। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं आखिरी बात करके कहना चाहता हूँ कि रखो कुर्बानी का जज्बा, तुम्हारे काम आएगा। वफा का जिक्र जब होगा तुम्हारा नाम आएगा। लगाकर जान की बाजी आपकी लड़ाई लड़ूंगा, भले ही मेरे सर पे जुर्म का इल्जाम आएगा। मैं कहना चाहता हूँ इन फासिस्ट ताकतों को अगर आपको शिकस्त देना है तो जावेद आलम को आपको वोट दे करके कैरम बोर्ड पर मोहर लगाकर इतनी भारी मतों से जिताइए कि इस ब्लॉक पे नाम हो कि जावेद आलम 500-600 वोट पर लीड कर दिया है। आप लोगों की ताकत अगर होगी। आखिरी से कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा सर्व चाहता है वही तलवार बनता है।